My name is Archana. In this video, I will tell about steady state temperature in plates and solution of two-dimensional heat equation in Cartesian and polar coordinates. Steady state temperature in plates. The two-dimensional heat equation is curl U by curl T equal to A square into curl square U by curl X square plus curl square U by curl Y square equal to A square del square U, where del square is curl square by curl X square plus curl square by curl Y square. The steady state case occurs when we get curl U by curl T equal to 0. अगर हमारा स्टेडी स्टेट केस होगा तो देयर विल बी नो चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यू इंडिपेंडेंट हो जाएगा टाइम के। इसीलिए कर्ल यू बाई कर्ल टी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगी लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वेयर यू इक्वल टू 0, डैट इज़ कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. A Dirichlet problem consists of Laplace equation to be solved for x and y in a region R of the plane together with the prescribed values of the solution is to be assumed on the boundary of R, which is usually a piecewise smooth curve. अब हम लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वेयर यू इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एक्स कॉमा वाई टाइप का इन अ रीजन आर। एंड रीजन आर कैसा होगा, प्लेन होएगा। एंड जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो बाउंड्री पे आएगा, आर की बाउंड्री पे आएगा। और बाउंड्री क्या होएगी, पीस वाइज स्मूथ कर्व होएगी। अगर हम आर को फ्लैट प्लेट कंसिडर करके चलेंगे then we are finding the steady state temperature distribution through a plate given the temperature at all times on its boundary. Now solution of two dimensional heat equation in Cartesian coordinate. सबसे पहले हमारी हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होती है, कर्ल यू बाई कर्ल टी इक्वल टू एच स्क्वेयर इंटू कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल वाई स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, 1 मार्क करके चलते हैं। नाउ टू फाइंड इट सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके लिए हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा टी इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स, कैपिटल वाई ऑफ वाई, कैपिटल टी ऑफ टी, where capital X of x is a function of x only, capital Y of y is a function of y only, and capital T of t is a function of t only. For the method of separation of variables, we put equation number 2 in 1. हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई टी से, तो हमारी इक्वेशन नंबर टी आती है और इक्वेशन नंबर 3 आती है। और 3 इक्वेशन क्या है हमारी, 1 बाई एक्स इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वेयर टी इंटू डी टी बाई डी टी। अब ऐसी इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व कर रखी है। हम क्या करके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम सम कांस्टेंट के इक्वल लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को हम सेम कांस्टेंट के इक्वल लेके चलते हैं। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फर्स्ट टर्म को यानी कि एक्स वाली टर्म को मैं मान के चल लेती हूँ, लेट करके चल लेती हूँ माइनस P1 स्क्वेयर, यानी कि 1 बाई एक्स इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर को पुट करूँगी माइनस P1 स्क्वेयर के इक्वल। और सेकेंड वाली जो टर्म है y में, डैट इज़ 1 बाई वाई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी वाई स्क्वेयर को मैं पुट करूँगी माइनस P2 स्क्वेयर के इक्वल।
और जो राइट हैंड साइड हमारी टी की टर्म है उसको मैं पुट करूँगी माइनस पी स्क्वेयर के इक्वल। अब यहाँ पे जो पी स्क्वेयर है ये है हमारा p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर। अब इससे हमारे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एक्स वाई और टी में बनेंगी हमारी इक्वेशन डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस p1 स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ रीअरेंज कर रखा है इसमें हमने, जो अभी हम लेट करके चले थे उसको हमने सिर्फ रीअरेंज करके हमने ये 3 इक्वेशन निकाली है। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वेयर कैपिटल वाई बाई डी वाई स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर कैपिटल वाई इक्वल टू 0। एंड हमारी टी वाली इक्वेशन होएगी डी टी बाई डी टी प्लस पी स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी इक्वल टू 0। अब ऐसे इक्वेशन इन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना आता है। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सीखा था ग्रेजुएशन में कैसे निकालते हैं। हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से जो डी की वैल्यू आती है फिर वहाँ से हम उसका सॉल्यूशन पुट करते हैं। जैसे कि हम इक्वेशन लेते हैं एक्स वाली, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वेयर प्लस p1 स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस p1 आयोटा। और ऐसी टाइप की इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या होता है एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू ए कोस p1 ऑफ एक्स बी साइन ऑफ p2 एक्स। अब y वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सिमिलर है x वाली इक्वेशन के, इसलिए इसका सॉल्यूशन आएगा y ऑफ y इक्वल टू c कोस ऑफ p2y प्लस d साइन ऑफ p2y। अब थर्ड इक्वेशन जो हमारी t में है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d प्लस पी स्क्वेयर एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब पी स्क्वेयर एच स्क्वेयर को हम जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा d आ जाएगा माइनस पी स्क्वेयर एच स्क्वेयर के इक्वल। और ऐसी टाइप की इक्वेशन का फिर हमारा सॉल्यूशन होता है टी ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई रेज टू माइनस पी स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी। अब यहाँ पे पी स्क्वेयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर। हमने ऊपर बताया भी था कि पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर, बस वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारा सॉल्यूशन t का क्या हो जाएगा कैपिटल ई इंटू ई रेज टू माइनस p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू टी। नाउ अब जो x y और t की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देन हम उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा u ऑफ x कोमा वाई कोमा टी इक्वल टू समेशन p1 कोमा p2 इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a कोस ऑफ p1x प्लस b साइन ऑफ p1x इंटू c कोस ऑफ p2y प्लस d साइन ऑफ p2y प्लस इंटू कैपिटल ई रेज टू माइनस p1 स्क्वेयर प्लस p2 स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी। अब सिंस यहाँ पे p1 और p2 वैरी कर रहा है इसलिए समेशन हमने लगाया है p1 और p2 पे। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। सॉल्यूशन आ गया हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे r और थीटा, और हमारी इक्वेशन हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन इन पोलर कोऑर्डिनेट होती है कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल r स्क्वेयर प्लस 1 बाय r इंटू कर्ल u बाय कर्ल r प्लस 1 बाय r स्क्वेयर इंटू कर्ल स्क्वेयर u बाय कर्ल थीटा स्क्वेयर। यहाँ पे थीटा स्क्वेयर आएगा इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वेयर इंटू कर्ल यू बाय कर्ल टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन अज्यूम करके चलेंगे u ऑफ r ऑफ थीटा u ऑफ r कोमा थीटा कोमा टी इक्वल टू कैपिटल R ऑफ r कैपिटल H ऑफ थीटा कैपिटल T ऑफ t, where capital R of r is a function of r only and capital H of theta is a function of theta only and capital T of t is a function of t only।
अब हम इक्वेशन नंबर 1 की जितनी भी टर्म्स हैं वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब हम उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारे पास आएगा कर्ल यू बाय कर्ल आर डी आर बाय डी आर इंटू एच ऑफ थीटा टी ऑफ टी। अब यहाँ पे आर जो है सिर्फ स्मॉल आर का फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे डी आर बाय डी आर लिखा है। सिमिलरली जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल आर स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर आर बाय डी आर स्क्वेयर एच ऑफ थीटा टी ऑफ टी। अब इक्वेशन नंबर 2 का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आएगा कर्ल स्क्वेयर यू डिवाइडेड बाय कर्ल थीटा स्क्वेयर इक्वल टू आर ऑफ आर डी स्क्वेयर एच बाय डी थीटा स्क्वेयर इंटू टी ऑफ टी। सिमिलरली जब हम सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास आएगा कर्ल यू बाय कर्ल टी एच ऑफ आर आर ऑफ आर एच ऑफ थीटा डी टी बाय डी टी। अब हमने जो जितनी भी वैल्यू निकाल ली है कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल आर स्क्वेयर की, कर्ल यू बाय कर्ल आर, कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल थीटा स्क्वेयर, कर्ल यू बाय कर्ल टी, इन सब वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे आर एच टी से, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 बाय कैपिटल आर इंटू डी स्क्वेयर कैपिटल आर बाय डी आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय स्मॉल आर इंटू 1 बाय कैपिटल आर इंटू डी आर बाय डी आर। देन हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से 1 बाय कैपिटल आर कॉमन लेके बाहर लिखेंगे, तो वो हमारी बन जाएगी 1 बाय कैपिटल आर इंटू डी स्क्वेयर कैपिटल आर बाय डी आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय स्मॉल आर इंटू डी आर बाय डी आर। और हमारी सेकेंड टर्म बनेगी 1 बाय स्मॉल आर इंटू एच इंटू डी स्क्वेयर एच बाय डी थीटा स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 1 बाय एच स्क्वेयर टी इंटू डी टी बाय डी टी। अब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसके लिए हम राइट हैंड साइड को पुट करते हैं माइनस लैम्डा स्क्वेयर के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी डी टी बाय डी टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी इक्वल टू 0। और हम एच एंड थीटा वाली जो टर्म एच और थीटा में है उसको हम पुट करेंगे माइनस म्यू स्क्वेयर के इक्वल। सिर्फ हम यहाँ पे एच एंड थीटा में जो टर्म है सिर्फ उसको म्यू स्क्वेयर के इक्वल पुट करेंगे, जो यहाँ पे 1 बाय स्मॉल आर स्क्वेयर है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैं सिर्फ पुट करूँगी 1 बाय कैपिटल एच इंटू डी स्क्वेयर कैपिटल एच बाय डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वेयर। अब देखो जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें जो सेकंड टर्म है 1 बाय स्मॉल आर स्क्वेयर एच इंटू डी स्क्वेयर कैपिटल एच बाय डी थीटा स्क्वेयर है। यहाँ पे 1 बाय स्मॉल आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई में है, लेकिन मैं इसको जब लेट कर रही हूँ सेकेंड टर्म को माइनस म्यू स्क्वेयर के इक्वल, तो मैं 1 बाय स्मॉल आर स्क्वेयर कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो इससे अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी डी स्क्वेयर कैपिटल एच बाय डी थीटा स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर एच इक्वल टू 0। तो जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो अब रिड्यूस हो जाएगी 1 बाय कैपिटल आर इंटू डी स्क्वेयर कैपिटल आर बाय डी आर स्क्वेयर प्लस 1 बाय आर इंटू डी कैपिटल आर बाय डी आर माइनस, अब यहाँ पे जो हमने एच और थीटा में जो टर्म थी हमने माइनस म्यू स्क्वेयर के इक्वल लेके चले थे, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस म्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, एंड राइट हैंड साइड हम लेके चले थे माइनस लैम्डा स्क्वेयर के इक्वल। अब लैम्डा स्क्वेयर को हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो हमारी इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड लेके आएंगे लैम्डा स्क्वेयर को, और साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर से, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आएगी डी स्क्वेयर कैपिटल आर बाय
डी स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस 1/r इंटू डी आर बाई डी आर प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू आर इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल आर स्क्वेयर से, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी आर स्क्वेयर डी स्क्वेयर आर बाई डी आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू डी आर बाई डी आर प्लस लैम्डा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर आर इक्वल टू 0। अब जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी डी टी बाई डी टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन आएगा, कैसे आएगा, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके चलेंगे, फिर वहाँ से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी कि d प्लस में लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी तो मेरा d की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर टी। तो वहाँ से मेरा सॉल्यूशन आएगा t का t ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है a ई रेज टू माइनस एच स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर टी। हमारी इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन आएगा, हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी डी स्क्वेयर एच बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर एच इक्वल टू 0। जब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो वो बनेगी डी स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर इक्वल टू 0। वहाँ से हमारी डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस म्यू थीटा। तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है एच ऑफ थीटा इक्वल टू बी कोस म्यू थीटा प्लस सी साइन म्यू थीटा। अब इक्वेशन नंबर जो 5 है, इक्वेशन नंबर 5 ये है। इक्वेशन नंबर 5 से जस्ट नीचे वाली इक्वेशन देखो, स्मॉल आर स्क्वेयर डी स्क्वेयर आर बाई डी आर स्क्वेयर प्लस आर डी आर बाई डी आर प्लस लैम्डा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर आर इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है हमारी, ये बेसल इक्वेशन होती है। बेसल इक्वेशन हमारी क्या होती है, एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स आएगा, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है। अब 5 इक्वेशन से जो जस्ट नीचे वाली इक्वेशन है वो बिल्कुल बेसल इक्वेशन ही है, सिर्फ यहाँ पे x की जगह r है और y की जगह हमारा कैपिटल R है और हमारा जो लैम्डा स्क्वेयर आर स्क्वेयर के प्लेस पे है हमारा एक्स स्क्वेयर, और हमारा जो ये एन स्क्वेयर होता है बेसल इक्वेशन में, जो एन है ये हमारा ऑर्डर होता है बेसल इक्वेशन का। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है उससे नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें ऑर्डर हो जाएगा हमारा म्यू। जब बेसल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है जे एन ऑफ एक्स प्लस में जे माइनस एन ऑफ एन। तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन आएगा आर ऑफ आर इक्वल टू ए जे ऑफ म्यू। म्यू क्या है, ऑर्डर है, जो ऑर्डर होता है वो हमारा सफिक्स में आता है जे के सफिक्स में, और ब्रैकेट में आता है जो लैम्डा स्क्वेयर आर स्क्वेयर है वो वाली टर्म आती है हमारी। यानी कि ये होएगा आर ऑफ आर बन जाएगा हमारा ए जे के सफिक्स में म्यू लैम्डा आर प्लस में बी जे के सफिक्स में माइनस म्यू लैम्डा आर फॉर फ्रैक्चुअल म्यू। फ्रैक्चुअल म्यू का क्या मतलब है कि म्यू की यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, इंटीजर के अलावा वैल्यू होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जे म्यू लैम्डा आर क्या है, ये हमारा बेसल फंक्शन है ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर म्यू। मैंने जैसे बताया ही था म्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ द बेसल इक्वेशन। और जे माइनस म्यू लैम्डा आर क्या हो जाएगा, बेसल इक्वेशन ऑफ, ये भी हमारी बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड गलती से टाइप हो गया, ये भी हमारी
बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, लेकिन इसका ऑर्डर है माइनस म्यू। जो सफिक्स में होता है वो ये इसका ऑर्डर होता है। तो ये भी बेसल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड की ऑफ ऑर्डर माइनस म्यू। और म्यू क्या है यहाँ पे? फ्रैक्चुअल, मतलब कि इसकी इंटीजर वैल्यू नहीं है। अगर हमारा ऑर्डर म्यू इंटीजर वैल्यू नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन आता है जो मैंने अभी बताया था। अगर म्यू की इंटीजर वैल्यू है तो हमारा सॉल्यूशन इससे अलग आता है, और वो सॉल्यूशन होता है कैपिटल आर ऑफ आर इक्वल टू ए जे म्यू लैम्डा आर प्लस बी वाई म्यू जे आर। यानी कि हमारी इक्वेशन नंबर 5 का क्या सॉल्यूशन आएगा वो डिपेंड करता है उसकी ऑर्डर पे। यानी जो बेसल इक्वेशन बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 5 में, उसका जो ऑर्डर म्यू है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी इंटीजर वैल्यू है तो हमारी आएगी जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है जिसमें वाई म्यू है, वाई म्यू, वो वाला सॉल्यूशन आएगा। अगर उसकी इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, हमारा ऑर्डर जो म्यू है उसकी इंटीजर वैल्यू नहीं आती, तो ऊपर वाला सॉल्यूशन आएगा जिसमें जे ऑफ म्यू और जे ऑफ माइनस म्यू है। अब यहाँ पे वाई म्यू क्या है? वाई म्यू है, इसको हम न्यूमान फंक्शन बोलते हैं या फिर बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड भी बोलते हैं, और इसका ऑर्डर है म्यू। अब जो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है जी एन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू आर एक्स बाई 2 होल रेज टू माइनस एन प्लस 2r इंटू 1 बाई आर फैक्टोरियल गामा ऑफ माइनस एन प्लस आर प्लस 1। ये सब हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 4th सेमेस्टर में, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में। तो ये हम पहले कर चुके हैं। तो j माइनस एन ऑफ एक्स क्या होता है? माइनस 1 रेज टू एन जे एन एक्स। वाई एन एक्स जो बेसल फंक्शन है सेकंड काइंड का, उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 बाई पाई लॉग ऑफ एक्स बाई 2 प्लस गामा इंटू जी एन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई पाई समेशन फ्रॉम पी इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 गामा ऑफ एन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल 2 बाई एक्स रेज टू एन माइनस 2p। और जो यहाँ पे वाई एन में जो गामा लिखा हुआ है, ये गामा क्या है? आयलर कांस्टेंट। तो अब हमने जो आर की वैल्यू निकाली है, एच की वैल्यू निकाली है, टी की वैल्यू निकाली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आर की 2 वैल्यू आई है। अगर हमारा ऑर्डर म्यू इंटीजर होता है तो अलग वैल्यू आती है, अगर हमारा ऑर्डर म्यू इंटीजर नहीं होता है तो अलग वैल्यू आती है। तो म्यू के लिए आर की 2 वैल्यू आती है तो हमारा सॉल्यूशन भी 2 आएंगे। तो हमारा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन बन जाएगा यू ऑफ आर कोमा थीटा कोमा टी इक्वल टू समेशन है लैम्डा और म्यू पे ए इंटू ई रेज टू माइनस एच स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर टी। ये हमने वैल्यू पुट करी है टी की। फिर उसके बाद हम एच की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आखिरी में हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? समेशन ओवर लैम्डा एंड म्यू ए ई रेज टू माइनस एच स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर टी इंटू बी कोस ऑफ म्यू थीटा प्लस सी साइन ऑफ म्यू थीटा इंटू ए जे म्यू लैम्डा आर प्लस बी जे माइनस म्यू लैम्डा आर। अगर हमारा म्यू क्या होता है? फ्रैक्चुअल होता है, यानी कि इंटीजर वैल्यू नहीं लेता है। अगर म्यू हमारा इंटीजर होता है तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा यू ऑफ आर कोमा थीटा कोमा टी इक्वल टू समेशन ओवर लैम्डा एंड म्यू ए ई रेज टू माइनस एच स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर टी इंटू बी कोस म्यू ऑफ थीटा प्लस सी साइन ऑफ म्यू थीटा इंटू ए जे म्यू लैम्डा आर प्लस बी वाई म्यू लैम्डा आर, अगर म्यू हमारा इंटीग्रल वैल्यू लेता है तो।
ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन in polar coordinate. Thank you. That's all.